आग सूरज में होती है, जलना जमी को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। चलिए दोस्त, आज हम लोग का मेन टॉपिक जो है वह है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, देखिए, एक टैलेंट एक अलग है और एग्ज़ाम में लाना नंबर एक कला है। आपके सबसे पहले कला होनी चाहिए कि नंबर लाना है तो कैसे लाना है। कभी कभी देखिएगा तेज बच्चे सबका क्या हो जाता है, नंबर कम आ जाता है। तेज बच्चा का नंबर कम आने का कारण यही है कि वो बच्चा जो है वो अपने माइंड को दूसरी तरह से रिव्यू करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर इस नियम को आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका इसका परिमाण मिलेगा। तो आज वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, शायद हो सकता हो कि आपके लाइफ का एक हिस्सा हो। ठीक है, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास कौन सी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले हम टोटलाइज करेंगे। उस सब्जेक्ट को हम पहले नोट करेंगे कि हमें कौन कौन सब्जेक्ट है। चलिए, बिहार बोर्ड जैसे एग्ज़ाम लेता है वैसे ही हम सेट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और बुक को पहला हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आपको फिलहाल में ही एग्ज़ाम हुआ था, तो एक में ले लिया था विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब लीजिए, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट आ जाते हैं। विज्ञान में 3 पार्ट आ जाते हैं। एक फिजिक्स आ जाता है, एक केमिस्ट्री आ जाता है, क्या हो जाता है बाबू? केमिस्ट्री आ जाता है, और एक आ जाता है बायो आ जाता है। इस तीनों बुक को हम कैसे कैप्चर करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि तीनों बुक को हमें कैप्चर कैसे करना है। तो तीनों बुक हमारी टोटली यहाँ जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? टोटल 80 मार्क्स का होता है, और इतना ही में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो फिजिक्स का होता है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे हम रिकवर करेंगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सबसे पहले रिकवर करने का तरीका यही है कि अगर हम फिजिक्स को देखते हैं तो पहले हमें सब्जेक्टिव यानी थ्योरेटिकल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? थ्योरेटिकल आना चाहिए। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब उसके विशेष रूप से पढ़े नहीं है, अगर आप उसे विशेष रूप से नहीं पढ़े हैं तब वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो आपको किसी प्रकार से, जिस फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं, याद दीजिएगा, फिजिक्स को आपको विशेष प्रकार से पढ़ना होगा। अब फिजिक्स को कैसे पढ़ना होगा यहाँ ध्यान दीजिए। फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो उस समय कौन से क्वेश्चन बनता है आपसे, वो पहले बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे बनता है उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बनाइए कॉपी पर। ठीक है, और कितने को जवाब दे पाते हैं उसे जवाब दीजिए। अगर हो सकता हो कि उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक आए जो आपसे बाहर हो, आपको समझ में नहीं आए, तो आप अपने अध्यापक से, टीचर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाता है, जहां पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव। किसकी बात आ जाती है? ऑब्जेक्टिव। तो जब तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार होगा, क्या तैयार होगा? जब तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार होगा ना बाबू, तो अपने आप ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा, एबरा ऑब्जेक्टिव का ही माहौल, एबरा देखा जाए अधिकांशतः किसका माहौल चल रहा है? ऑब्जेक्टिव का। कितने बच्चे, बुरा नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव रटने में लगे हैं। ठीक है, मैट्रिक तो निकल जाएगी मेरे भाई, उसके बाद सपना छोड़ देना कुछ भी करने को। काहे कि आप रट के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
सबसे पहले थीम को समझना होगा, हमें थीम क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उस टॉपिक को हमें समझना होगा। फिर उससे इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन आएगा ना उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करें। अब देखिएगा, सब्जेक्टिव में आप खूब विशेष रूप से पढ़े, जैसे आप पढ़े हैं कि निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है, लेकिन हवा में उसे 0.2% कम होता है। तो जैसे ही ऑप्शन में हवा और निर्वात आता है तो आप क्या करते हैं, निर्वात को चूज कर लेते हैं। तो यही कारण है कि अगर आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट पता है तो ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। अब देखिए गलती कौन सा हो जाता है, गलती क्या होता है, जब बच्चे सबका क्लास चल रहा होता है ना, जब बच्चे सबका क्लास चल रहा होता है तो बच्चा सब्जेक्टिव में एब्सेंट रह जाता है। ठीक है, वो अपने स्कूल में, ट्यूशन में वो क्या कर लापरवाही कर देता है। उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक छूट जाता है ना, तो कोई भी टॉपिक हो, याद रखिएगा एक टॉपिक से जुड़ा रहता है। अगर बीच में कोई टॉपिक गायब है तो अगला टॉपिक समझ में आएगा, लेकिन दिक्कत होगा। काहे कि नेक्स्ट टॉपिक निकल गया। जैसे सीढ़ी है, मान लेते हैं ऐसे सीढ़ी है, यहां से चलना प्रारंभ किया, बीच में की सीढ़ी खत्म, ऊपर एक पे चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। अगर चढ़ कर रहे हो तो हो सकता हो कि भूगुन चटक जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गलतियां होती है वो होती है एब्सेंट में। तो उस सब को निकाल दीजिए दिमाग से कि एब्सेंट भी करना है। कंटिन्यू क्लास कीजिए, स्कूल हो या ट्यूशन हो, जो भी हो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थॉट्स की बात है तो जो आप जब तक आप पढ़िएगा नहीं थॉट्स आएगा नहीं। ठीक है, दिक्कत आएगी नहीं। तो जब तक पढ़िएगा नहीं दिक्कत आएगा नहीं। देखिए कितना बच्चा क्वेश्चन करते ही नहीं, पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन उनके आता ही नहीं है। क्वेश्चन बनेगा कैसे उसे पता ही नहीं है। मेन बात है कि वो पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ता है, अगर उसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना दिक्कत होगी। उसके बाद वो बच्चा फिर उस लाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है हमें सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव आपकी देनी है तो रट के तो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, रट के तो बना सकते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सकता है। आगे भी तो आपको पढ़ना है। सोचिए आज के चलते अगर कल आपका खराब हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। आज जिस मजे को आप देखते हैं, तनी सब्जेक्ट को हटिए, तनी सब्जेक्ट से जिस मजे के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, सोचिए कि 5 साल बाद वो हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही समय हम अपने आप को एक गोल्डन चांस देते हैं तो हो सकता हो कि आने वाला किस्मत हमारे लिए क्या हो, उज्जवल हो। ठीक है, जो आज चाहते हो ना उससे बेटर मिलेगा, हमारी गारंटी है। जो आज चाहते हो उससे कई गुना बेटर तुमको मिलेगा। जो चाहते हो, तुम जान रहे हो हम किस चीज से बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका नाम नहीं रख रहे हैं। जिस चीज के पीछे दौड़ते हो ना पागल की तरह, वो तुम्हें उससे बेटर मिलेगा और तुमको इज्जत भी मिलेगी। लेकिन आज जो करोगे ना तो जो है तो मिलवे करेगा, प्लस इज्जत नहीं मिलेगी और उसमें माता पिता का कुछ भी नहीं हो सकता। तो नेसेसरी हम लोग सब्जेक्टिव पर थे, तो इससे आपको यही होगा कि जो आप कर रहे हैं उसे दिल से कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि उसे बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं तो उन लोगों का फिजिक्स अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें, फिर आप लोग इस पर क्लास चालू हो जाएगा ताकि आप लोगों के पास वीडियो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए, हमें सबसे पहले ध्यान किसको देना है, सब्जेक्टिव को। हर एक पॉइंट की किताब को पकड़ना है, तब जाके होगा। किताब को छान मारो। ठीक है, 12 घंटा 20 घंटा पढ़ने से नहीं होता, 1-1 घंटा पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है नॉर्मिकल। क्या आ जाता है बाबू, नॉर्मिकल आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मिकल को कैसे हैंडल करेंगे, तो नॉर्मिकल का क्लास बाबू तुरंत शुरू करने वाले हैं। जिस व्यक्ति को दिक्कत है ना तो वह व्यक्ति क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वह चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ध्यान दीजिएगा।
तो सबसे पहले हमें किस पर अभी बात किसके किए हैं, फिजिक्स का। तो फिजिक्स में सबसे पहले हमें क्या तैयार करना है, लैंग्वेज। सब्जेक्टिव हमें तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार होगा, हमारी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर दिल से पढ़ते हैं तो, मेरी दवा है, ठीक है। अगर नहीं बनाना तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे, इतना समझ जाइए। लेकिन आप लापरवाह बनिएगा तो एक भी कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। टॉपर बच्चे, उसके लिए माइंड कोई स्पेशल नहीं होता है। टॉपर बच्चा का गुण होता है क्वेश्चन है तो ये कैसे, क्यों, अगर यह है तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो इसके अलावा क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है, यह होना चाहिए माइंड में, ठीक है। रटिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये था। तो इस तरह आपको करने से लगभग 25 से 28 नंबर का कैप्चर होगा। अब बताइए फिजिक्स को पढ़ने के, फिजिक्स को पढ़ते हैं अब 25 नंबर की सवाल है, तो बताइए तो कौन आदमी छोड़ सकता है। तो उसे स्ट्रॉन्ग तरीका से पकड़िए, ठीक है, जिसमें 5 नंबर में नॉर्मिकल एगो डाल देता है। तो नॉर्मिकल की क्लास शुरू होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे सामने है केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री की आपकी क्लास शुरू होती है तो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई सारी बात को जानिए, जो किताब में रिलेटिव है उस पॉइंट को जानने की कोशिश कीजिए अपने अध्यापक से, ताकि हर एक भाग में अगर तुम पॉइंट को जानते हो ना बाबू, तो तुमसे कोई मिस होने वाला नहीं है। देखो रटोगे ना, कोई चीज रटते हो भूल जाओगे, हो सकता हो कि लिख दो, वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट को समझो कि ऐसा है तो क्यों है सर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, फिर वही पॉइंट है क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें नॉर्मिकलेट नहीं आता, ठीक है। तो इसमें तो कम ध्यान देना है, लेकिन ये भी आपको कितना मार्क्स में, 25 से 28 मार्क्स में, यानी 25 से 26 कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आपका सब्जेक्टिव अगर कंप्लीट होगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा सब्जेक्टिव अगर स्ट्रांग हो, आपको लैंग्वेज स्ट्रांग हो, लैंग्वेज आपको आता हो, भाषा वो आपको याद हो, तो हर एक क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके गुरुजी क्लास में हो या क्लास ले रहे हो तो उस समय ध्यान पूर्वक बुक को देखना चाहिए और उस टॉपिक को सुनना चाहिए जिस पर वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि अपने आपस में चर्चा कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने एक टॉपिक है, वो टॉपिक है बायो। तो बायो को भी सब्जेक्टिव देखिएगा और फिर ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है मैथ, ठीक है, आता है मैथ। मैथ देखिए बहुत बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं, नंबर कम आ जाता है। देखिएगा मैथ्स को पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसे पहले बांट दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके 3 पार्ट होता है मैथ का। मैथ का पहले पढ़ने का तरीका है कि जितने आपके अध्यापक पूरे सूत्र को लिखा है, उस सूत्र को इकट्ठा कीजिए और एक कार्डबोर्ड पर लिख डालिए, जहां आप प्रत्येक दिन देखते हो, ठीक है। रटने को नहीं करना है, प्रत्येक दिन उसे देखना है, ऐसे वहीं से घूम के आना, उस पर देखना है, ठीक है। रूटीन बना लेना, टाइम वाला रूटीन नहीं बना रहे, 5 घंटा का रूटीन बना दिए और टाइम देख देख के पढ़, 5 घंटा हो गया, आज रूटीन मेरा पूरा हो गया, उससे कुछ नहीं होने जाना है। रूटीन अपने अंदर बनाओ, कागज पे नहीं बनाओ, और तुम उसे लक्ष्य रखो कि मैं इसे प्राप्ति करूंगा, और उसे लक्ष्य को सामने लिखकर लगा दो जहां पे तुम पढ़ते हो, क्योंकि जब भी पढ़ोगे तुम्हें लक्ष्य याद दिलाएगा कि तुम हो क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सूत्र है, तो सबसे पहले सूत्र को इकट्ठा करके उसे याद करें, क्या है कि सूत्र आपके पास है ना, तो हर एक क्वेश्चन को हिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल। तो सब्जेक्टिव जब सूत्र याद होगा तो सब्जेक्टिव अपने आप बनेगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी कैलकुलेशन में होगी, तो कैलकुलेशन आप करना जानते हैं, मैथ पढ़ते थे कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, गधे तो थोड़े हैं। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव कहाँ बनता है, सूत्र पर से ही बनता है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, सूत्र पर से ही होता है। तो आप ध्यान देंगे तो
तो मैथ को पढ़ने का फर्स्ट तरीका क्या है कि 1 घंटा के लिए हम सूत्र निकालेंगे। 1 घंटा हमारा काम क्या रहेगा, सूत्र को पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, यही काम रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा तुम टाइम निकाल दो कि किताब के टॉपिक को, जैसे मान लेते त्रिकोणमिति है तो तुम त्रिकोणमिति के सूत्र को याद किए हो 1 घंटा, तो 1 घंटा अब बनाओ बिना सूत्र देखे हुए। अब तुम देखो कि कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यही काम प्रत्येक दिन करना है, रूटीन बना के नहीं, इसी तरह करना है। और 50 मिनट ही बैठना है, 10 मिनट आपको रेस्ट करना है। ठीक है, तो उसी तरह धीरे धीरे तुमको करो ना बाबू, 7 दिन में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा कि हमने आपको क्या बताया। ठीक है, तो मैथ पढ़ने का यही तरीका है। 1 घंटा सूत्र पढ़ो प्रत्येक दिन और 1 घंटा सब्जेक्टिव बनाओ, सूत्र पढ़ो सब्जेक्टिव बनाओ। ठीक है, तो ये था मैथ का। कुछ बच्चे का सवाल होगा, सर मेरा मैथ कमजोर है तो क्या करें। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपके पास एक ही सिचुएशन है बाबू कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक छोटा सा बोर्ड लीजिए, ठीक है, और उस बोर्ड को एक पतला वाला मार्कर लीजिए और उसे बार बार बनाइए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज हम ले लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को कितने पार्ट में बांट दिया गया है, 4 पार्ट में बांट दिया गया है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और इसका एग्जाम कितना होता है, 80 मार्क्स का होता है। यानी इसे टोटली बांट दिया कितना गया है, 20-20 मार्क्स में इसे क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसे पढ़ने का तरीका क्या है, अब कैसे पढ़ें। कितने व्यक्ति को इतिहास याद नहीं होता है, कितने व्यक्ति को इतिहास याद होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, आपको किसी तरह याद तो करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसके लिए आप 50 मिनट डेली निकालिए, किसी तरह निकालिए, अब आप जानते हैं। ठीक है, टाइम कैसे निकालना है इसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम टेबल बना के भेज देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि इसके लिए आप 50 मिनट निकालिए, इसके लिए 50 मिनट, इसके लिए 50 मिनट, इसके लिए 50 मिनट। अब क्या करने के लिए, तो हम कर रहे हैं रटने के लिए नहीं, बुक पढ़ने के लिए। आप इस बुक की स्टडी कीजिए। किसकी बाबू, आप अगर बुक की स्टडी करते हैं, इस बुक्स की स्टडी आप करते हैं प्रत्येक दिन, ये नहीं कह रहा है कि एक दिन में 4 पढ़ना है, ये नहीं बोल रहा है। अगर एक दिन में आपसे 2 को होता है तो 2 भी खींचिए, एक दिन में 4 होता है तो 4 खींचिए, और नहीं होता है तो कम से कम 1 खींचिए। तो 50 मिनट आप प्रत्येक दिन इसको टाइम दीजिए और देखिए आपके अंदर क्या आता है। पहले 50 मिनट खाली बुक को पढ़ना है, जो बुक में लिखा है, उसके बाद होमवर्क जो याद करने को मिला उसे याद कीजिए। आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता है, जो इधर उधर आप घूमते हैं ना, 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए टाइम आपके पास नहीं बचेगा। अगर इसको फॉलो करते हैं तब दिन भर आप किताब में लगे रहिएगा, रात भर आप किताब में लगे रहिएगा, आपके पास घूमने का, अदर चीज सोचने का, निगेटिव चीज सोचने का आपके पास माइंड ही नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके गार्जियन कितना ख्वाब देखते हैं, कितने सपने देख के आपको पढ़ाते लिखाते हैं ताकि उनका बच्चा आगे जाके कुछ करेगा, लेकिन आप तो नए उमंग और दूसरे के चीज़ों में एक्टिवेशन है। क्या वो जो चाहिए आपको वो अभी जरूरी है? क्या आपकी उम्र हो गई है उसके लिए? नहीं, वो टाइम आएगा, लेकिन तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। शायद तुम्हारा लाइफ आगे जाके गोल्डन हो सके, डायमंड भी हो सकता है। मैं गोल्डन कर रहा हूँ तो हो सकता हो कि डायमंड भी हो जाए। ये मेरी बात उस दिन याद आएगी जब तुम कामयाबी के सीढ़ी पर सफल होंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि प्रत्येक दिन इसको टाइम दो। आप प्रत्येक दिन टाइम देने के बाद इसे देखो कि क्या सर के बताए हुए चीज
हो रहा है। तो 50 मिनट आपको किताब को पढ़ना है और 50 मिनट दिए हुए सर का होमवर्क याद करना है। अगर 50 मिनट 1 घंटे में नहीं हो रहा है तो आप 2 घंटे कीजिए, लेकिन कीजिए। आप प्रत्येक दिन का होमवर्क प्रत्येक दिन फाइनल कीजिए, दूसरे के दिन पर या दूसरे टाइम पर टालिए मत। ठीक है, यह आपका था क्या, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद मेन चीज है, मेन एक ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में पता चल जाएगा। उसके पास आता है हमारे पास हिंदी। हिंदी को बच्चे बहुत ज्यादा रटते हैं, पता नहीं क्यों रटते हैं, हमें पता नहीं। सबसे पहले आप हिंदी को रटना आज से बंद कर दीजिए। हिंदी हमारी भाषा है और हमारी भाषा याद करने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी को हम प्रत्येक दिन 50 मिनट, प्रत्येक दिन 50 मिनट हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन हिंदी को 50 मिनट पढ़ेंगे और 50 मिनट पढ़ने के बाद इसमें से 30 मिनट हम इससे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा उस क्वेश्चन को बनाएंगे। 50 मिनट हिंदी पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन बन रहा होगा, जिससे उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो क्या लिखे थे, वो कैसे कवि थे, वो कौन सा भाषाएं लिखे थे, कौन से भाषा में कौन कौन क्या लिखे थे, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। तो आप प्रत्येक दिन इसे क्या कीजिए, बनाइए। ठीक, सॉरी इसे पढ़िए और 30 मिनट उससे रिलेटिव चीज कीजिए। दूसरी बात आता है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाना है तो टास्क कीजिए, मतलब जो दिया हुआ है ना होमवर्क कीजिए। कितना मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट नहीं हो रहा, 50 मिनट करो। तो हम लिख सकते हैं 30 से 50 मिनट हम होमवर्क कर सकते हैं। अब बताओ बाबू, 100 मार्क्स का ये भी होता है, कम तो होता नहीं है। आपके लापरवाही के चलते नंबर कम आता है, ना तो एग्जाम में नंबर कमाने का सवाल पैदा नहीं होता है। किताब उठा के देखिए, एक भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं होता है, लेकिन आप तो खुद किताब से बाहर होते हैं, तो क्वेश्चन के बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम क्या है कि हिंदी को प्रत्येक दिन होमवर्क कीजिए। 50 मिनट पढ़ना है और 30 मिनट क्वेश्चन हो या होमवर्क करना है, या आपको 50 मिनट करना है, यानी लगभग 2 घंटा समय आप हिंदी के लिए दीजिए। 2-2 घंटा समय हर एक सब्जेक्ट के लिए दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जाता है संस्कृत का। किसका आ जाता है, संस्कृत का। देखो, संस्कृत आपके लिए सरल है, लेकिन कब, जब कंटिन्यूटी रहते हैं तब। जब संस्कृत पढ़ाए, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है संस्कृत, लेकिन वही आपको नहीं आता है। एक ही सिचुएशन है कि जब पढ़ाई होता है तो आप उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, ठीक है, या तो आप उसमें मनमुटाई करते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब क्लास शुरू संस्कृत बुक का, हम चर्चा अभी बुक के कर रहे हैं, आगे अगर बुक चल रहा हो तो हम सबसे पहले भाषा पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे हम, भाषा पर। क्यों, कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो हम जानते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है। भाषा के साथ हम उसके अर्थ को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जैसे ये अर्थ निकलेगा आपको आंसर अपने बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया। तो कहने का अर्थ है, जो गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो उनके भाषा पर आप ध्यान दीजिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अगर शायद आपके भाषा आपके अंदर कमांड में होगा तो हो सकता हो कि इस टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन है वो आप सुन लीजिए। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कला। जब भी आप लिखते हो तो लिखते समय क्रॉस मत करना। कॉपी में देखना कितना बच्चा है भांग देता है, चाहे काट देता है। क्रॉस कभी भी मत करना। डिसेंसी पर लिखना, साफ साफ लिखना, कुछ दूरी पर लिखना है और क्या करना है, साफ साफ लिखना है। ठीक है, जिससे पूछ दिया एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश
क्या है। मान लेते क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए प्रकाश क्या है, तो आप यहां से आंसर दे दीजिएगा। क्या आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रकाश लिखिएगा। क्या लिखिएगा, प्रकाश। यहां दीजिएगा एरो, ठीक है। या तो आप यहां से लिख सकते हैं या तो इसके ऊपर लाइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां से लिखिएगा तो बेटर होगा। अब क्या लिखिएगा, अब यहां से लिखिए, उसके जस्ट नीचे लाइन होगा, ठीक है। प्रकाश वह माध्यम है। अब देखिए क्या होगा कि जो है ना, इसमें नहीं सटके, इससे दूरी से होगा और ये काफी क्या होगा, सुंदर दिखेगा। तो दो तरीका है, या तो आप प्रकाश को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां जैसा ये तो यहां से लिखिएगा तो, ठीक है। उसके बाद यहां वाला टॉपिक पकड़िएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कुछ ऐसे भी ट्रिक्स है जो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को एक मजाक मत बनाइए, पढ़ाई को एक अपना सागर बनाइए। मोहब्बत करते हैं तो बुक से कीजिए। अगर आपको लगाव किसी से रखना है तो उससे न रख के आपको बुक से रखिए, तब देखिए आपके अस्तित्व का होता है। आज आपके लक्ष्य, आज आपके पीछे कोई नहीं होगा। अगर आप कुछ कल कर जाते हैं ना, तो आपके पीछे 1000 लोग होंगे। तो एक टारगेट बनाइए, एक मिशन बनाइए और मिशन पर चल पड़िए। साथ दे देंगे हम, जितना होगा हम उतना आपका साथ देंगे। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका निश्चित रूप से सपोर्ट करूंगा। ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बात जरूरी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास वीडियो कैसे जाएगा। तो आज यही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन जो बताए हैं उस पर अमल कीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय।